ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी जय हो। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे होते हैं रोज़ रोज़, हम चाहकर भी जितना शुक्राना करें गुरुपा का उतना कम है। एक सत्संग है मेरा जिसमें मैं सब्जी वाले के से टमाटर ले रही थी। गर्मी बहुत सारी थी, कार में मेरी मम्मी वेट कर रही थी। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी टमाटर ले लेना और फिर अपन घर चलेंगे। टमाटर मैं छाट ही रही थी, इतने में एक आंटी जी मेरे पास में आई और मैंने शायद सिर्फ 500 ग्राम ही छाटे होंगे, मुझे 5 किलो टमाटर लेने थे और उन्होंने मेरी इतनी हेल्प कर दी और मुझे मेरे हाथ में थमाकर वो वहाँ से गायब हो गई। संगत जी, मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो गुरुपा ही थे जो हमेशा मेरे अनसंग रहते हैं और उन्होंने ही मेरी हेल्प की और वो मुझे दर्शन देने आए थे और वो मुझे दर्शन देकर चले गए और मैं समझ नहीं पाई। मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा करना गुरुपा। आई लव यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरी हेल्प की। एक और है संगत जी मेरा सत्संग जिसमें ओला बाइक से मैं कहीं जा रही थी। अचानक ओला वाले बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो मुझे पेड़ की छाँव में खड़ा करके अपना पेट्रोल भरवाने चला गया। ओला बाइक वाले अंकल जी ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बैठो, मैं तो बस फटाफट से भरवा के आता हूँ। मैं वहाँ पे अंकल जी का वेट करने लग गई। जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ पे एक चाय वाले अंकल जी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी जी आप यहाँ पर बैठ जाइए और ये ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत सारी है और आपको गर्मी में पानी पीना चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं उनको बार बार मना कर रही थी और वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि आप प्लीज़ आंटी जी पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं समझ नहीं पाई कि तब भी आप ही थे जो मुझे बार बार पानी पिला रहे थे। मेरे अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जब भी जल्दी में होते हैं तो हमारे अंदर ये होता है कि हम वो परम पिता परमात्मा महाशिव को पहचान नहीं पाते। हमारे गुरुजी हमारे साथ हमेशा होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि वो कब किस रूप में हमारी मदद कर रहे हैं, कब किस रूप में हमारे कष्ट काट रहे हैं, पर हमारे सारे के सारे कष्ट वो ही काटते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे सारे कष्ट काटने के लिए, मुझे धूप से बचाने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए। आपने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपसे जो मैंने 2 अरदासें लगा रखी हैं गुरुपा, वो जल्दी से जल्दी पूरी करना गुरुपा। उसका भी मैं सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। मैं बड़े मंदिर आने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है गुरुपा, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी मुझे अपने मंदिर बुलाइए गुरुपा अपने दर्शन देने के लिए। मुझे 2 लोटे भी ब्लेस करवाने हैं गुरुपा, इसीलिए मेरे वहाँ आने का आप ही सोचिए, आप जैसे करेंगे सब कुछ आपको ही करना है गुरुपा। कब आना है, कैसे आना है, सब कुछ आप ही करेंगे गुरुपा। गुरुपा संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, इस सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। सत्संग जी मुझे क्षमा करना, मेरी एक एक सांस के लिए, मेरे चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना, इस सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को जय गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, माफ़ करिएगा गुरु जी और संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। एक दिन जब मैं शाम को पूजा के लिए जोत को माचिस से जला रही थी, तब माचिस की तिल्ली मेरे उंगली पर लग गई, जिससे मुझे बहुत जलन हुआ। मैं सोचने लगी कि शायद गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटे होंगे। फिर दूसरे दिन के बाद शाम को जब मैं फिर से पूजा के लिए जोत जला रही थी, तब फिर से माचिस के तिल्ली से मेरी उंगली जल गई। इस बार फिर मैं यही सोचने लगी कि गुरुजी ने मेरी कोई कष्ट काटे होंगे। जब संगत जी पूजा कर के मैं बाहर आई, तब बाथरूम के बाहर
दरवाजे के पास एक चूहा मरा पड़ा था। तब मम्मी से मैं पूछने लगी कि कब ये मरा था। तब वो बोली कि यहाँ से तो मैं कई बार आई गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तब मम्मी को बताया कि कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस्ड की, वो भी बिना किसी कष्ट के। उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, अगर मेरे से संगत जी कुछ बोलने में गलती हुई होगी तो उसके लिए गुरुजी और संगत जी से बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।